नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां तीनों हमलावरों ने पूछताछ में पुलिस को कई बातें कबूली हैं। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक और उसके भाई पर अशरफ पर गोलियां बरसाने वाले तीनों हमलावरों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें कानपुर के हिस्ट्री सीटर बाबर ने आधुनिक बंदूकें दी थी। पता चला है कि सन्नी की बाबर से हमीरपुर जेल में मुलाकात हुई थी, जहां बाबर पंजाब में अपराधियों के संबंध रखता था। बता दें कि बहरहाल जेल में जमानत पर छूटकर बाबर अभी आया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबर का ही अतीक की हत्या में हाथ है और क्या उसी ने ही अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि फिलहाल इस मामले में कोई जानकारी अभी तक आगे नहीं मिल चुकी है। बता दें कि बाबर कानपुर का सातिर अपराधी है और उस पर यहाँ 5 मुकदमे दर्ज हैं। बाबर की क्राइम कुंडली को देखते हुए पुलिस ने उस पर भी इनाम घोषित किया है। बता दें कि एटीएस ने बाबर को साल 2013 में अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया था। अब पूछताछ में अतीक अहमद मर्डर केस में तीनों हमलावरों ने कई राज उगले हैं, जहां उन्होंने बताया है कि हमलावरों को हथियार अपराधी बाबर से मिले थे। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल चोर और स्नैचरों का खुलासा किया है। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इंद्रपुरम इलाके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश बीसीए का छात्र है, तो वहीं दूसरा बदमाश अनपढ़ बताया जा रहा है। जल्द रुपया कमाने की चाहत में बीसीए के छात्र ने अनपढ़ बदमाश के साथ हाथ मिला लिया था और फिर ये जोड़ी पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने जाल बदायूं में बिछाकर दिल्ली के एनसीआर तक फैला दिया था और ये रोड पर चलती महिलाओं के साथ मोबाइल स्नैचिंग के अलावा लूट की वारदातों को भी अंजाम देते थे। फिर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कर आरोपी बीएससी का छात्र उन्हें बेच देता था। जहां पुलिस ने इन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मदद ली और मुखबिर की सूचना पर अलर्ट घोषित किया। जहां पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी वैशाली के मैक्स हॉस्पिटल के आसपास आने वाले हैं, जिनके बाद पुलिस ने इन दोनों को वैशाली के मैक्स हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया। जहां गिरफ्तार आरोपी अमन और रोहित बदायूं और जौनपुर के रहने वाले हैं। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत सर्किल इंदिरापुरम में तीनों थाने खोड़ा, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में विगत कई दिनों से लूट की घटनाएं हो रही थी, जिसमें कुल हर थाने से टीम गठित की गई थी। सर्विलांस की भी मदद ली जा रही थी और कई सौ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे इन लोगों को पकड़ने के लिए। और मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड पे पुनः जो है ये लुटेरे लूट के ध्येय से आने वाले हैं। इनकी नाकाबंदी की गई, घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान ये पकड़े गए। पूछताछ में इन लोगों ने, जो हम लोगों ने सीसीटीवी से मैच किया है, थाना खोड़ा, थाना इंदिरापुरम। तो बुलेटिन में बात अलीगढ़ की कर लेते हैं, जहां दहेज न मिलने पर बिन दुल्हन ही बारात लौट गई, जिसके बाद दुल्हे ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। अलीगढ़ में एक बारात बिन दुल्हन के लौट गई। ये मामला छर्रा थाना इलाके के सलगांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फेरों से पहले ही दूल्हे पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग की थी, जिसे पूरा न करने की बात पर बिना 7 फेरे लिए ही बारात लौट गई, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे और परिजनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक यादराम सिंह की बेटी मीनू का रिश्ता नगला मेहताब के रहने वाले चंद्रपाल सिंह के बेटे उजागर से हुआ था। जहां बारात सलगावा गांव आई तो दुल्हन पक्ष ने धूमधाम के साथ बारातियों का स्वागत किया, लेकिन फेरों की रस्म से पहले ही दूल्हे पक्ष ने ज्यादा दहेज की मांग की। जहां कुछ देर बाद दोनों पक्ष के बीच सलाह मशवरा हुई, लेकिन इसके बाद भी बात ना बनी। इसके बाद दुल्हन बिना बारात के ही लौट गई। कहाँ की बारात आई थी? खैरड्डी मेहताब नगर। फिर क्या हुआ? बारात आई और तो खाना पीना खाया और बारात लेके चले गए। दहेज के ऊपर बात बिगड़ी कि हमें ये दो वो दो। हमारे भाई ने हाथ न उड़े जोड़े तो वो बारात लेके चली गई। बारात चढ़ी भी थी? बारात चढ़ी थी, सब काम हुए थे। क्या नाम था लड़के का? उजागर सिंह। नाम कालू है।
ना आधार कार्ड हो जाए अच्छा तो कल कितने लोग आए थे बारात में? लोग ऐसे थे 150 के लगभग। 150 के आसपास। तो आपकी बामन नहीं पड़ी? ना ऐसा था कर रहा था इसी बारात बारात आई रात अच्छी आई चढ़ी बारात चढ़ने के बाद में फिर हम घर चले गए थे। हम अच्छा ही था तो खाना पाने करवाया सब काम कर रही थी। फिर हमने देखी मैंने डाला फाला को ले देखा तो वो लड़का को लेके अपने घर चले गई। क्यों? अब क्या मालूम बारात कहाँ से आई थी? अलीगढ़ से। कौन सी जगह से? तो ब्रिटेन में बात तो ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां से एक बार फिर स्कूली बच्ची का लिफ्ट में फंसने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सोसाइटी वालों ने इस पर नाराजगी जताई है। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया। ये मामला शिवालिक होम्स सोसाइटी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बच्चा आधा घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा, जहां कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां लोगों का कहना है कि सोसाइटी में लिफ्ट का संचालन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट संचालन दुरुस्त करने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते भी सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि बिल्डर व्यवस्थाओं को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। लोगों ने यूपी में लिफ्ट एक्ट कानून बनाने की भी मांग की है। तो ब्रिटेन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां आरपीएफ के जवान ने एक युवक की जान बचाई है। बता दें कि युवक का पैर रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिसला था, जिसके बाद आरपीएफ के जवान ने युवक की जान बचाई। और में आरपीएफ जवान की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हर कोई आरपीएफ जवान की जमकर तारीफ कर रहा है। ये मामला फंफूंद रेलवे स्टेशन का है, जहां जानकारी के मुताबिक चलती हुई ट्रेन में चढ़े युवक का पैर फिसल गया था, जिसके बाद वो ट्रेन के साथ ही कुछ देरी तक घिसटता रहा। जैसे ही ट्रेन से घिसटते युवक को आरपीएफ जवान की नजर पड़ी तो जवान ने जल्दबाजी दिखाते हुए युवक की जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक युवक प्रयागराज के मेरठ जा रहा था। इसी दौरान फंफूंद रेलवे स्टेशन पर उतरकर युवक कुछ सामान खरीद रहा था। तभी ट्रेन चलने लगी और युवक ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर इस दौरान फिसल गया। जहां आरपीएफ जवान ने बहादुरी का वीडियो रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और अब जमकर वायरल हो रहा है। तो ब्रिटेन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस को कुचलने का मामला सामने आया है। बता दें कि नोएडा में एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बताई जा रही है। दरअसल चेकिंग के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार थार के ड्राइवर को रोकने की कोशिश की और रोकने के लिए इसको इशारा किया, लेकिन थार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और तेज रफ्तार में भागने के साथ ही पुलिसकर्मी को कुचलने की भी कोशिश की। गनीमत यह रही कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी थार की चपेट में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। अब गाड़ी नोएडा की बताई जा रही है। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, तो वहीं पुलिस गाड़ी को सीज कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। तो ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फरुखाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 60 लाख की अफीम के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार बदमाशों में से एक बदमाश पर 15,000 रुपए का इनाम था। दरअसल पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जहां भागने की कोशिश के दौरान ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस को 8 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। रुक भाई रुक। ये थाना जानगंज के अंतर्गत सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में जो जानगंज थाना टीम है, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम है, इनके द्वारा एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 15,000 रुपये का जो पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी थे, उसके साथ 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 किलोग्राम नाजायज अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 60 लाख रुपए है।
साथ ही साथ इनके पास से एक कार परिवहन के रूप में इसको यूज करते हैं ये, 8 मोबाइल और 1500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इनमें से जो उनका मुख्य सरगना है अभियुक्त इकरार है, जो कि बरेली का रहने वाला है। इसमें पहले से ही 15,000 का इनाम हमारे नवाबगंज थाना क्षेत्र से था और ये गैंगस्टर के मामले में फरार था और अभियुक्त भी था और पहले भी हमारे जनपद से एनडीपी। तो बुलेटिन में बात अब बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि महिला के सर पर गोली लगी थी। बुलंदशहर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये मामला खुर्जा नगर कोतवाली इलाके के बुद्ध विहार का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लिया है। बता दें कि महिला के सर पर गोली लगी थी। इस मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जहां मृतक महिला की पहचान उर्वशी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 साल पहले ही कनैनी के रहने वाले विकास से हुई थी। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा पे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां मिनी ट्रैवलर बस ने एक तेज रफ्तार गाड़ी से पीछे टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 10 लोग घायल हैं। बता दें कि मिनी ट्रैवलर सवार सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह हादसा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर मयाचा गाँव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के रहने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड में नीम करोली कैंची धाम से वापस राजस्थान आ रहे थे। इस दौरान इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।